ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है मेल पीजी कोर्स। मेल पीजी कोर्स, इसको मेल पीजी जी आ रहा है तो पीजी भी कर सकते हैं, तो मेल पीजी कोर्स, इसी को मेल पीजी काय भी कहते हैं। मेल पीजी काय। तो देखिए मुख्यतः पाया जाता है वृक्क में, यानी जो किडनी रहती है उसमें पाया जाता है। वृक्क की संरचना का हमने पहले दिन कर लेता। तो देखिए जो मेल पीजी जो कोष होता है वो आखिर में होता क्या है, तो आपको पता है वृक्क की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं, वृक्क नलिका। वृक्क की, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, वृक्क की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको कहते हैं वृक्क नलिका। वृक्क नलिका। इस वृक्क नलिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नलिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन भी कहा जाता है। और ये भी आपको पहले बताया था, स्टडी में बता रखा है कि जो वृक्क होता है उसमें 10 से और 12 लाख 10 से और 12 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये जो मेल पीजी का ये मेल पीजी कोष, ये वृक्क नलिका का एक भाग है। तो देख इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो इसमें अंदर छिपी रहती है। तो यहां से प्रारंभ करते हैं। देखिए वृक्क नलिका का जो ये प्यालेनुमा जो भाग होता है, ये प्यालेनुमा जो भाग होता है वह कहलाता है बोमेन संपुट। और यहां से फिर एक मोटी नलिका निकलती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो इसे अंतर्वलित हो जाती है ये। फिर यहाँ आकर के ये इस प्रकार की पतली संरचना में विभाजित हो जाती है। जिसका आपको समझ गए होंगे, इस संरचना को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हेनले लूप। और फिर यहाँ से ये और कुंडलित होती है, इस प्रकार के कुंडलित होकर के यहाँ जो संग्रह नलिका होती है एक, उस संग्रह नलिका में मिल जाती है। इस प्रकार से। तो देखिए ये जो संरचना है ये कहलाता है प्यालेनुमा जो भाग है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट कहलाता है। और यहां से फिर एक रक्त वाहिनी आती है और ये रक्त वाहिनी अंदर की तरफ इस प्रकार से अंतर्वलित हो जाती है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना आप, ये जो आती है इधर से रक्त यानी थोड़ी मोटी रहती है संरचना, और जब इधर से जो बाहर निकलती है तो इसका जो व्यास होता है कम हो जाता है। तो इनका जो नाम होता है, तो जो पटली है ना, तो ये रोकती है, तो ये अपवाही धमनिका होती है। अपवाही धमनी भी कर सकते हैं। और ये होती है आरोही।
या अभिवाही, को नाम इसका अभिवाही धमनी। ये तो ये, और ये जो बीच में जो संरचना है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ। तो समझ में आ रहा होगा आपके। हम स्टडी कर रहे हैं वृक्क के अंदर जो वृक्क नलिकाएं पाई जाती है उसके संबंध में। तो ये एक वृक्क नलिका का नामांकित चित्र है। तो वृक्क में ऐसी 10 से और 12 लाख तक वृक्क नलिकाएं यानी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये तो ये जो प्यालेनुमा जो भाग दिख रहा है आपको, ये तो बोमेन संपुट, और इसके अंदर जो केशिकाओं का मतलब जो रक्त जो होती है ना, ये धमनियां बीच में इसमें अंतर्वलित हो जाती है, तो वह रक्त केशिका गुच्छ कहलाती है। तो जो ग्लोमेरुलस है इसको केशिका गुच्छ भी कहते हैं। और इन दोनों को जो है सामूहिक रूप से मेल पीजी कोष, मेल पीजी कोष, याद रखिए मेल पीजी कोष, या इसी को कहते हैं मेल पीगी काय, मेल पीगी काय। ये और इसमें जो है रक्त आपने देखा होगा, जो हम मतलब जैसे पानी पीते हैं तो वो जो पानी होता है पहले आमाशय में जाता है, फिर आंतों के द्वारा धीरे धीरे मतलब शरीर के विभिन्न अंगों में, क्योंकि प्रत्येक आंत्र में क्या है रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, शिराएं धमनियां पाई जाती है। तो उस जल का अवशोषण करके लास्ट में आपने देख रहे होंगे इसके मेन ना, ये देखिए वृक्क की आपको मैंने पहले भी बताई थी ऐसे, इसमें एक तो धमनी रहती है वृक्क धमनी और एक रहती है वृक्क शिरा। तो इन पर ये वृक्क लगे रहते हैं। ये तो प्रत्येक वृक्क में ये इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है। तो देखिए अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, एक समय में जितना रक्त इसमें आता है उतना रक्त वापस जा नहीं पाता, कारण क्योंकि इसका व्यास कम हो गया। देखिए आप छोटा अंतर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो ये तो है अभिवाही धमनी और ये अपवाही धमनी। तो एक समय में जितना रक्त आएगा उतना रक्त बाहर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर होगा यानी दाब उत्पन्न होता है, जिसको निस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन दाब कहते हैं। निस्यंदन दाब या अल्ट्राफिल्ट्रेशन दाब कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो झिल्ली होती है यहाँ पर, तो झिल्ली में से जो रक्त होता है तो उस रक्त में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है ये सब छन करके और कहाँ पर आ जाते हैं, इसमें बोमेन संपुट जो देख रहे हो ना आप, ये बोमेन संपुट में आ जाते हैं, यानी झिल्ली में से छनते हैं। ये बोमेन संपुट की जो झिल्ली है ना, प्यालेनुमा जो भाग होता है वह बोमेन संपुट कहलाता है, यानी वृक्क का प्यालेनुमा जो भाग है वह बोमेन संपुट कहलाता है। तो ये कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ नलिका भी कह सकते हैं, कुंडलित नलिका भी कह सकते हैं। तो समीपस्थ नलिका, जबकि ये कहलाती है दूरस्थ नलिका। दूरस्थ यहाँ से होगी है दूरस्थ नलिका। और ये जो है ये पाया जाता है हेनले लूप कहते हैं इसको, हेनले लूप या हेनले पास भी कहते हैं, हेनले पास, हेनले पास। इसमें दो प्रकार, इसके दो प्रकार के नाम होते हैं। एक तो होती है यानी जो है लूप की जो भुजाएं होती है ना वो, तो एक तो होती है अवरोही, अवरोही भुजा, एक होती है आरोही भुजा, आरोही भुजा। यानी इस वृक्क नलिका देख रहे हो बीच बीच में दाब उत्पन्न किए जाते हैं। तो यहाँ से तो सिर्फ इसमें मतलब यहाँ तो रक्त इधर गया, जितना रक्त इधर आएगा रक्त इधर से निकल जाएगा ये। और इस रक्त में मिले अपशिष्ट पदार्थ है वह अत्यधिक दाब के कारण क्षण करके इसमें आ जाते हैं। तो ये जो होता है यहाँ से मूत्र का निर्माण होता है, ये जल है इसमें। लेकिन ये जल ऐसा जल नहीं है, इस जल में उपयोगी पदार्थ भी काफी, जैसे ग्लूकोज रहता है, अमीनो अम्ल रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, काफी सारे जो होते हैं ना साल्ट रहते हैं, उनको जगह जगह से इस वृक्क नलिका के अंदर जो केशिका जाल होता है वह क्या करता है, अवशोषित करता है ये।
और यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक भी इस वृक्क नलिका में से उपयोगी पदार्थों का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। और जब संग्रह नलिका में जब आ जाता है वो द्रव, तो फिर वो क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है संग्रह नलिका में आने के बाद। क्योंकि जितने भी लाभकारी पदार्थ हैं वो सब इस वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो संग्रह, ये क्या है, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। तो संग्रह नलिका में आने के बाद ही वो जो तरल होता है वो क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। बाकी ये सब जो यहाँ तक जो पदार्थ है यानी द्रव है, इसको मूत्र नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें काफी उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो जगह जगह पर जो है ना, वृक्क नलिका के अंदर जो केशिका गुच्छ पाया जाता है, छोटी छोटी शिराएं धमनियां पाई जाती है, वो उसका अवशोषण करती है। इस प्रकार से ये तो मेन जो बताने का अर्थ है कि इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं, तो एक तो है कि ये मेल पीजी का है, मतलब ज्यादा जटिल नहीं आते हैं। मतलब जैसे ये जरूर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो होते हैं साइंस के टीचर, उनमें थोड़ा सा जटिलता बढ़ जाती है। लेकिन रीट रिपीट एग्जाम का होता है ना, तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि मेल पीजी का, जैसे क्वेश्चन बना मेल पीजी काय में सम्मिलित है, तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट है, दोनों को सामान्य रूप से मेल पीजी काय या मेल पीजी कोष कहा जाता है। ये भी आपको मैंने बता दिया, इसमें दो भुजाएं होती हैं, यहाँ से बोमेन संपुट के पास वाली समीपस्थ कुंडलित नलिका या समीपस्थ नलिका। यहाँ पर जो इसके दो भाग होते हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही मतलब थोड़ी सी रुकावट होती है, यानी दाब उत्पन्न होता है तो रुकावट होती है ताकि पदार्थ छिन जाए, तो यहाँ से पदार्थों को थोड़ा रोकती है। और ये आरोही मतलब जाने देती है, ये क्या है, जाने देती है। अवरोही रोकने वाली, यानी पदार्थों को रोकती है ताकि उसमें से उपयोगी पदार्थों का अवशोषण हो सके। और यहाँ पर एक टाइप से ये पास बनती है, यहाँ लूप टाइप यू टाइप की संरचना बनती है, इसको हेनले लूप और या फिर हेनले पास कहते हैं। तो ये किस में पाई जाती है, वृक्क नलिका में पाई जाती है। इस प्रकार से ये संरचना थी। अब कई बार हम देखते हैं जैसे लंबा टॉपिक हो जाता है बड़ा, तो उसको फिर क्या कमी देखते हैं, तो मैंने ये सोचा कि छोटी छोटी टॉपिक के रूप में इनको मतलब स्टडी कराई जाए आपको, तो ये बिल्कुल आपको याद रहेगा। तो इसमें काफी सारी चीजें सोल्व होगी। एक तो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहलाती है। और एक वृक्क में जो नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिकाओं की संख्या 10 से 12 लाख होती है। और ये बताया दिया आपको यहाँ पर बोमेन संपुटो, इसका मेल पीजी को, एक मेल पीजी का कोष या मेल पीजी काय किस किस को कहते हैं ये, और ये जो संरचनाएं पाई जा रही है इसमें पाई जा रही है। इस प्रकार से ये स्टडी है, बाकी कल स्टडी करेंगे।